हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार बोर्ड में क्लास 9 का एग्ज़ाम चल रहा है और आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को भी आप लोगों को बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों के पास समय है, अभी से लिख करके याद कर सकते हैं अथवा अपने शब्दों में इन क्वेश्चंस के आंसर को भी तैयार कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्स के क्वेश्चंस जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन अकॉर्डिंग टू द पद्माज फादर। इसका अर्थ ये होता है कि पद्मा के पिता के अनुसार एक महिला की क्या पहचान होती है। तो ये आपका सवाल है। अब देखिए, मैंने इसका आंसर दिया आप लोगों को टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द पद्माज फादर, marriage lends identity to a woman identity depends on the identity of her husband। कहने का मतलब हुआ, पद्मा के पिता के अनुसार जो एक महिला की जो पहचान होती है वो उसके पति, वो उसके विवाह के बाद होती है। और दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरी जो बात इन पद्मा के पिता ने कही थी वो ये थी कि एक महिला की जो पहचान होती है वो उसके पति के माध्यम से होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सवाल कहने का आशय होता है, ये सवाल पूछने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है या पॉपुलेशन बढ़ता है तो इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको आंसर दिया है, व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप इन एनी एरिया देयर द एरिया बिकम्स ओवर क्राउडेड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। ओवर क्राउडेड कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कम स्थान पर हो जाएंगे और उसका डेंसिटी यानी लोगों का घनत्व जो है किसी एक एरिया में रहने का वो बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑल द मिनरल्स एंड द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड रैपिडली। देखिए, जब जैसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों की कुछ आवश्यकता होंगी और जब आवश्यकता होंगी तो क्या होगा, वो संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो ये संसाधन में क्या होगी, अप्रत्याशित कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद है, अलॉट ऑफ द पीपल डू अलॉट ऑफ क्राइम। और उस क्षेत्र में क्या होगा कि क्राइम का रेशियो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो सरकार या कोई भी संस्था इसको जॉब दे पाने में सारे लोगों को सक्षम नहीं हो पाएंगे और कुछ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, जिस वजह से वो लोग क्राइम में चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब एक स्थान पर बहुत सारे लोग रहने लगेंगे तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये कई प्रकार के पॉल्यूशन और उससे संबंधित समस्याओं को जन्म देगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिड नार्कस फॉल इन लव विथ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके इक्को से लिया गया है। तो नार्कस वाज फॉल इन लव विथ हिज ओन रिफ्लेक्टेड साउंड दैट इज इक्को। यानी नार्कस जो है बहुत ज़्यादा सैड रहता है और वो एक जंगल में जाता है, जहाँ जंगल या कहीं भी वो जाता है तो वो बोलता है तो उसकी आवाज़ जो है रिपीट होकर के आती है। तो उस व्यक्ति को उसके अपने खुद के ही आवाज़ से प्रेम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड। तो देखिए, फ्लूट सेलर कहने का मतलब हुआ बांसुरी बेचने वाले के हाथ में क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सा आप लोगों ने भी देखा होगा, गांव देहात में बांसुरी बेचने वाले जो लोग आते हैं वो क्या होता है कि एक प्रकार का पोल उनके हाथ में होता है। इन हिज हैंड इज अ पोल विथ इन द अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और द 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी उसमें क्या होते हैं, बांसुरी रखे हुए होते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर भी मैंने यहाँ दे दिया है, जिसको अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस निश्चित आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और जो है वो देख लेते हैं, विच रिलीजन डिड इस्मत चुगताई फाइंड द बेस्ट। तो देखिए, इस्मत चुगताई जो थी वो उर्दू और इंग्लिश की काफ़ी जानी मानी राइटर मानी जाती हैं और उन्होंने ऐसा माना है कि मजहब इंसानियत और द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन फॉर द ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी उनके अनुसार जो है मजहब इंसानियत या इंसानियत मजहब जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम में जो है लेख लिखने से संबंधित भी एक सवाल पूछा गया है। तो कई सारे उसमें लेख है, जिसमें स्पोर्ट्स है, उसके बाद पॉल्यूशन है, उसके बाद अगर बात की जाए तो और भी कई सारे चीज़ों पर आप लोगों को लेख लिखने के लिए बताया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ पॉल्यूशन पे लेख। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉल्यूशन पर लेख देख लेंगे और अगर आप लोग चाहें तो पॉल्यूशन पर लिख सकते हैं या और भी जो अन्य चीज़ों पर लेख
टॉपिक पूछा गया है, योर फेवरेट बुक है, उसके बाद पॉल्यूशन है, या योर बेस्ट फ्रेंड है, या इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 है। तो इन सब के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पॉल्यूशन पे बता दे रहा हूँ। देखिए, द थिंग्स विच पॉल्यूट द एयर, वाटर, लैंड, साउंड इज कॉल्ड द पॉल्यूटेंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हैज मेनली 4 काइंड। देखिए यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन, द एयर पॉल्यूशन, द लैंड पॉल्यूशन एंड द साउंड पॉल्यूशन। और इसको अच्छे से यहाँ पर सभी को जो है एक्सप्लेन करके बताया गया। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, या और भी अन्य किसी टॉपिक पर आप जो है अपना लेख लिख सकते हैं, या आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इन चीज़ों को लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, अन्य क्वेश्चंस को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।